नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। सदन के अंदर नियोजित तरीके से बाधित। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, लेकिन सरकार से ज्यादा तैयारी लगता है विपक्ष ने कर रखी थी। संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही तमाम विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा करते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। मेरी सभी माननीय सदस्यों से ये अपेक्षा है कि वह सदन में रचनात्मक और सक्रिय भागीदारी निभाएं। लोकतंत्र में सहमति असहमति जनतंत्र में होती रही है। वैचारिक मतभेद भी होते हैं, लेकिन उसकी चर्चा संवाद से उसका समाधान निकलता है। मैंने पिछले सत्र के अंदर भी आप लोगों से आग्रह किया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां डालनी चाहिए। ये सदन नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है। विपक्ष के तलक तेवर और संसद के दोनों सदनों में हंगामा का असर ये हुआ कि लोकसभा की कार्रवाई को पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई थी, लेकिन दोबारा हंगामा होने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्रवाई को मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया। जनता ने आपको नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है, सदन चलाने के लिए भेजा है। मेरा आग्रह है कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं आपके हर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हूं। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दरअसल लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद विपक्ष ने राज्यों में किए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स विधेयक सदन में पेश किया। इस दौरान भी विपक्ष ने फिर से हंगामा कर दिया। Manipur GST amendments couldn't happen in time as the State Assembly was in a suspended mode. Manipur Goods and Services Act 2017 was amended to plant and machinery and remove ambiguity for taxpayers while claiming input tax credit. हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इधर विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है और उसका ध्यान केवल विधेयकों को पारित करने पर है। किसी चीज पे चर्चा नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? उनको कुछ तो मानना चाहिए ना। SIR पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे, किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन? जो प्रधानमंत्री आया वो कह रहे हैं कि आपको टिप्स देने की जो बात कर रहे हैं अपोजिशन को, उसका कुछ कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना, क्या हो रहा है देश में। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा करिए। चुनाव में हारना जीतना ये लगा ही रहता है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सदन की कार्रवाई बाधित करने की विपक्ष की पिछली रणनीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा, पिछले 10 सालों से विपक्ष जो खेल खेल रहा है अब वो लोगों को स्वीकार नहीं। उन्हें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। कुछ पार्टियां हार पचा नहीं पाती। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए।
नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।